ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि की रचना किया तो और देवताओं ने कहा कि इतनी बड़ी सृष्टि की रचना की, आप इसको नियंत्रित कैसे करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने ये कहा कि इसको नियंत्रित करना बहुत चुटकी का खेल है। एक माया डाल देंगे और सब उसी के चक्कर में पूरा घूमते रहेंगे। बहुत अच्छी बात। क्या लेकर आया बंदे क्या लेकर जाएगा, माटी का पुतला है तो माटी में मिल जाएगा। अगर कभी आपको अहंकार होने लगे, अगर आपको अपने मतलब काम क्रोध मद लोभ अगर आपके ऊपर कभी हावी हो जाए तो एक बार शमशान ज़रूर आ जाना चाहिए लोगों को। क्योंकि लोग शिमला जाते हैं, मनाली जाते हैं, बाहर बाहर घूमने जाते हैं, लेकिन एक जीवन का सत्य ये भी है कि अहंकार अगर आपके ऊपर आ गया तो जीवन आपका व्यर्थ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अयोध्या के शमशान घाट पर हूँ। यहाँ का ये दृश्य है और काफ़ी लोग अपने परिवार के सबसे प्रिय व्यक्ति को खो चुके हैं, लेकिन जीवन का यही सत्य है। देखिए लकड़ियाँ कट रही हैं। यहाँ पर भैया जो लकड़ी काट रहे हैं ये शव जलाने के काम में आएंगी। एक संस्था भी यहाँ चलती है जो लावारिश लोग होते रहते हैं, जिनके कोई आश्रित नहीं होते हैं, उनके लिए लकड़ियाँ यहाँ पर फ्री दी जाती हैं। और इस समय सरजू के किनारे पर मैं हूँ। यहाँ पर शव जलाए जा रहे हैं। वही कहा जाता है कि अगर कभी आपको अहंकार हो जाए, देखिए यहाँ पर दाह संस्कार चल रहा है। लेकिन जो लोग गए हैं उनको क्या पता रहा होगा कि हमको एक दिन जाना भी है। ज़िंदगी में न रास आई राहत, चैन से सोने दे अब लहद में, ऐ फरिश्तों न छेड़ो हम जहाँ के सताए हुए हैं। इस समय मैं सरजू घाट पे हूँ। यहाँ पर शवदाह हो रहा है। किसी के पिताजी का निधन हुआ है, किसी की माताजी का, किसी के भाई का, अभी तमाम रिश्ते नाते हैं। और बात करने में लोगों को बुरा भी लग जाए, आत्मा दुखी है, लेकिन बहुत साहसी हैं, प्रोफेशनल हैं। आप सर्विस में हैं सर? पुलिस विभाग में है, तो निश्चित रूप से आप सेवानिवृत्त हैं। लेकिन आपने सारे दिन देखे हैं। आपने शायद जीवन में कोई अच्छे भी दिन देखे हैं, बुरे भी दिन देखे हैं। तो अयोध्या में भी तैनात रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या? राजेंद्र प्रसाद ओझा मेरा नाम है। अच्छा। क्यों अहंकार लोगों को हो जाता है? क्यों लोग समझ नहीं पाते हैं? सत्य यही है। ये विधि का विधान है। 84 लाख योनियां हैं। पैदा होना सत्य नहीं है। किसी योनि में पैदा हो सकता है, लेकिन मृत्यु निश्चित है। कोई भी हो, 84 लाख योनियों में सबकी मृत्यु निश्चित है। आदमी सत्य को समझ नहीं पाता है। लेकिन अंततो गत्वा भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा कि सबको मृत्यु को प्राप्त होना है। कुछ लाए नहीं, कुछ ले नहीं जाएंगे। न कोई भाई है, न कोई आपका अपना है, न कोई माया है। सब माया का खेल है। ब्रह्मा जी ने जब इस सृष्टि की रचना किया तो और देवताओं ने कहा कि इतनी बड़ी सृष्टि की रचना की, आप इसको नियंत्रित कैसे करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने ये कहा कि इसको नियंत्रित करना बहुत चुटकी का खेल है। एक माया डाल देंगे और सब उसी के चक्कर में पूरा घूमते रहेंगे। बहुत अच्छी बात। बहुत घूमते रहेंगे। तो यहाँ देखिए, कोई भी, जैसे गाय भी अपने पेट भरने के चक्कर में घूम रही है, तो पूरा ये ऐसा नहीं है कि ये जब अंत को प्राप्त होता है व्यक्ति और उसका अपने रीति रिवाज से अंतिम संस्कार होता है, तब तमाम बातें सबके दिमाग में आती हैं कि कुछ नहीं है, क्षणिक क्षणिक आती हैं। लेकिन कारण, उसके पीछे कारण है। वो किसी मानव स्वभाव है। गलती किसी की नहीं है। वो माया में फिर रहा है। अगर सारे लोग माया का त्याग कर देंगे तो फिर सृष्टि का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो भाई हैं, ये हमारे पुत्र हैं, ये हमारी बहन है, ये हमारी लड़की है। इसी माया में संसार चल रहा है।
ये हमारे हमसे बड़े भाई हैं। अच्छा अच्छा, कितनी उम्र थी लगभग? इनकी उम्र अबाउट 70 थी, लगभग 70 के थे। प्लान तो इनका हजार वर्ष का रहा होगा। हाँ, ये थोड़ा पता रहा होगा कि हम चले जाएंगे। हम लोगों को भी नहीं पता था, हम लोगों को भी नहीं पता था। उनसे बड़े भाई अभी इरिगेशन में सर्विस में हैं। अच्छा अच्छा। और हम पुलिस के इंस्पेक्टर से रिटायर हैं। अच्छा अच्छा। 5 भाई हैं थे हम लोग, पांचों हम लोग सरकारी सेवा में थे। और कोई किसी को पता नहीं था। ये स्वस्थ थे, साल भर पहले से कुछ बीमारी हुई और उसको दबाए रह गए, ज़्यादा उसको एक्सपोज नहीं किए। तो अब वो अभी 1 हफ्ते पहले हम लोग बात किए तो कुछ नहीं लग रहा था। तो ये प्रकृति का विधान है और मृत्यु का आलिंगन सबको करना है। अब ये है कि किसी ने कहा कि जो है, किसी राजा ने कहा कि हमारे पास 50 करोड़ की संपत्ति है, हम कुछ ले जाना चाहते हैं। तो तमाम लोग आए और उन्होंने कहा कि नहीं ले जा पाएंगे। लेकिन उसी में एक व्यक्ति ने कहा कि नहीं, बिल्कुल ले जा पाएंगे आप। कि कैसे ले जाएंगे, कोई विधि बताओ। तो उसने कहा कि आप इसमें से जितना दान देंगे, गुप्त दान देंगे, हृदय से दान देंगे, वो आपके साथ चला जाएगा। जी जी। तो गीता और गरुड़ पुराण का पाठ क्यों कराया जाता है? इस अंतिम संस्कार की जो विधियां हैं उसमें हिंदू रीति रिवाज में गरुड़ पुराण का पाठ होता है पूरा 7-8 दिन। जी जी। तो वो और गीता का पाठ होता है। हाँ। हम लोगों में गीता का पाठ होता है और मुस्लिम धर्म में कुरान का पाठ होता है, कुरान खानी होती है। हम लोगों में गीता पाठ। तो गीता वैराग्य सिखाती है कि इस हृदय से माया का असर कम हो, आदमी ये समझ पावे कि कुछ इस जगत में कुछ नहीं है, इस जगत में कुछ नहीं है, सब मिथ्या है। जो हमको करना है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहिए, चरैबे। तब उसमें कर्म में 2 तरह है। किसी को कोई मृत्यु को प्राप्त हो रहा है, उसको झूठ बोल कर बचा लेने तो वो असत्य नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप पुलिस डिपार्टमेंट में थे, जितना आपने भी ज्ञान दिया, कहीं न कहीं इसके विपरीत आप लोगों को निर्णय लेना पड़ता रहा होगा। बिल्कुल लेना पड़ता है। परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि निर्णय लेना पड़ता है। कुछ शासन सत्ता का प्रभाव होता है, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, निर्णय लेना पड़ता है। और ये पुलिस विभाग के पास कोई रेवेन्यू नहीं है। आपको एक बहुत बड़ी छोटी सी बात बता दें, हम ये सारे लोगों की आलोचना का शिकार है। लेकिन अगर पुलिस विभाग को 2 घंटे के लिए माइनस कर दिया जाए इस समाज से कि आज 2 घंटे के अंदर इतने बजे से इतने बजे तक किया हुआ कोई कार्य पुलिस की शिकायत में नहीं जाएगा, ना उस पर कोई अमल होगा, ना उस पर कोई कानूनी कार्रवाई होगी, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि समाज में किसी की इज्जत, अस्मत, धन दौलत सुरक्षित रह पाएगा? 2 घंटे के अंदर प्रलय हो जाएगा। जी जी जी। तो ऐसे पुलिस सबको बुरी लगती है, पुलिस वाला सबको बुरा लगता है। लेकिन वास्तव में जो गुरुतर दायित्व जो कंधों पर भार पुलिस के है, उसको अगर बैठ करके आप एनालाइज करिए, उसका इंटरप्रिटेशन करिए, रात में दिन में कभी एकांत भाव से बैठ करके कि हम सोते हैं तो जगता है ना। समाज कितना प्रदूषित हो गया है, आप देख रहे हैं। पहनावा, सब कुछ, सारी चीज़ों का असर पड़ रहा है। रिश्ते नाते भूल गए हैं। तमाम घटनाएं, दुर्घटनाएं, आप तो लोग समाज में रहते हैं, पत्रकार हैं, सब चीज़ देख रहे हैं, कितना असर है। धर्म कर्म का प्रभाव कम हो रहा है। धर्म कर्म दिखावट के लिए हो रहा है। डिजिटल इंडिया जब से हो गई, जब से मोबाइल हो गया, इंटरनेट हो गया, तब से संवेदनाओं का ह्रास भी हो गया। नहीं, इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी है, निगेटिव भी है। निगेटिव ज़्यादा है। निगेटिव ज़्यादा है। लोग जिसे समाज वेस्टर्न स्टाइल को अपनाते जा रहे हैं, भाग रहे हैं उसके पीछे, पॉजिटिविटी नहीं है। जी जी। चलिए, अभी आप लोग हैं, जब तक हैं तब तक अभी परंपरा जीवित है। और ये पुलिस में इनकी एक अलग पीड़ा है, ये संवेदनशील हैं, लेकिन अब क्या करें, परिस्थितियां ऐसी रहती, समय के अनुकूल इनको निर्णय लेना पड़ता है। ढेर सारी शुभकामना आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।